हमास को रक्षक बताने वाले पाकिस्तानी मौलाना पर इटली की मेलोनी सरकार का एक्शन। मेलोनी सरकार ने जहरीले इमाम के खिलाफ सुना दिया फरमान। हमास समर्थक जहरीले इमाम को इटली से निकाला गया बाहर। पाकिस्तानी इमाम जुल्फिकार खान 1995 में आया था इटली। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से एक बड़ा एक्शन जो है वो देखा गया है। जिस तरीके से पाकिस्तानी मूल के एक इमाम जो लगातार इटली में रहते हुए कभी देश विरोधी हरकतें कर रहे थे तो कभी हमास को बता रहे थे अपनी देश और जमीन की रक्षा करने वाला संगठन, और आज उसी पाकिस्तानी इमाम के ऊपर इटली की सरकार ने बड़ा फरमान सुनाते हुए देश से बाहर निकाल दिया है। यानी कि पाकिस्तान के इमाम का कर दिया है बोरिया बिस्तर पैक और तत्काल प्रभाव से देश छोड़ने के आदेश जो हैं वो जारी कर दिए हैं। बुलगुरा में रह रहे 54 वर्ष के इमाम जुल्फिकार खान पर यह आरोप है कि वो हमास आतंकियों को धरती का रक्षक बताते हुए लोगों को उनका समर्थन करने के लिए उकसा रहा था। यानी कि जो लोग इटली में रहने वाले हैं उन लोगों को लगातार ये मौलाना जो है वो उकसा रहा था कि वो समर्थन जो है वो हमास का करें, जो लगातार इजराइल के जो तमाम बाशिंदे हैं वहां रहने वाले लोग हैं उन्हें किस तरीके से जो है वो किडनैप कर रहा है या उन्हें बंदी बना रहा है, और उसी हमास का समर्थन करने के लिए लगातार जो है वो जुल्फिकार लोगों के ऊपर दबाव बना रहा था। मेलोनी सरकार ने जुल्फिकार खान का निवास परमिट जो है वो रद्द कर दिया है और उसे अब देश से बाहर निकालने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। यानी कि अब मौलाना जुल्फिकार खान जो है वो वापस अपने मुल्क यानी कि पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा, और जुल्फिकार खान के सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रखने के बाद ये रिपोर्ट यानी कि जो फरमान जारी किया गया है, जो आदेश जारी किया गया है इटली की सरकार के द्वारा, ये रिपोर्ट जो है वो पूरे एक साल में बनाई गई है। और एक साल से जो है वो एजेंसियां जुल्फिकार खान के एक तरफ बयान तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर जो है वो नजर रखे हुई थी, और अब इस एक साल की रिपोर्ट में ये तमाम चीजें सामने आई हैं कि किस तरीके से जुल्फिकार खान जो है वो सोशल मीडिया पर यानी कि नवंबर 2000 और अप्रैल 2024 के बीच में जो जुल्फिकार खान ने वीडियो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं उन वीडियो में ज्यादातर अमेरिकियों, जर्मनियों, फ्रांसीसी और अंग्रेजों और इटालियनों पर जर्नलिस्टों का समर्थन करने का आरोप जो है वो जुल्फिकार खान के द्वारा अपनी वीडियो में लगाया गया है, यानी कि अपने भाषण में लगाया गया है। एक तरफ तो इन तमाम देशों पर ज़यानिस्टों का समर्थन करने का आरोप जो है वो जुल्फिकार खान ने कई बार अपने भाषणों के दौरान लगाया है, और इसी के साथ उसने अपने भाषणों में कई इस तरीके की चीज भी कही है जिसपे ये कहा है कि जिस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है उन्हें नष्ट करने की दुआ की। इटली के अधिकारियों ने कहा है कि जुल्फिकार खान जो है यानी कि इसका संबंध जो है वो उग्रवादी समूह से जुड़े और विदेशियों के साथ पाया गया है, और ये संभावना जताई गई है कि ये बुलगुरा क्षेत्र में राजनीतिक, धार्मिक और अर्धसैनिक संगठनों के प्रवेश की सुविधा प्रदान जो है वो कर सकता था। यानी कि जिस तरीके से जुल्फिकार खान जो है जिस देश में रह रहा था उसी देश के लिए जो है वो मुश्किलें खड़ी कर रहा था, या फिर हम कहें कि उसी देश के लिए दुश्मन जो है वो बनता हुआ जा रहा था। जिस तरीके से एक तरफ इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तानी मौलाना जो है वो अब इटली की जो सरकार है और जो वहां का शासन या पुलिस है उसके खिलाफ भी जहर उगलता हुआ दिखाई दिया है। और
और अब इसी मौलाना के ऊपर यानी कि जुल्फिकार खान के ऊपर जो है अब एक यानी कि एक उपदेशक भी सामने आया, क्योंकि देखिए सरकार जो है वो नए नए परमिट लेकर आ रही है या फिर कोई कानून लेकर आ रही है, तो वहां पर भी खान ने अपने एक उपदेश के दौरान कहा कि मुसलमानों को सरकार द्वारा लगाए गए टैक्सों का विरोध करने के लिए जो है वो जुल्फिकार लगातार जो इटली में रह रहे मुस्लिम समाज के लोग हैं उन लोगों को बरगला रहा था और कह रहा था कि जो सरकार के द्वारा टैक्स लगाए जा रहे हैं वो टैक्स का विरोध जो है वो हमारी कम्युनिटी को करना चाहिए। और इसी के साथ जुल्फिकार खान ने कहा था कि इन संसाधनों को सिर्फ मुस्लिम समुदाय के भीतर ही रहना चाहिए, किसी और को नहीं दिया जाना चाहिए। इसके अलावा उसने समलैंगिक को एक बीमारी के रूप में बताया और कहा कि इसे रोकने का अधिकार जो है वो हमारा है। मई 2024 यानी कि इसी साल में जुल्फिकार यानी कि इसी मौलाना ने एक मस्जिद के मेंबर से खान ने हमास की प्रशंसा की और इजराइल की आलोचना करते हुए कहा कि हमास कोई आतंकी संगठन नहीं है बल्कि वो अपनी धरती की रक्षा कर रहा है। उसने पश्चिमी देशों विशेष रूप से इजराइल और अमेरिका को आतंकवादी और हत्यारा कहा और खान की कई बयानबाजियों में जो है वो यहूदी विरोधी टिप्पणियां भी शामिल हैं। 2021 में बोलगना के मुख्य चौक पर जुल्फिकार खान ने जो है वो सार्वजनिक रूप से ये दावा किया था कि बाइबल के यूहन्ना सुसमाचार में यहूदियों के एक हिस्से को क्रूर बताया गया है। 2024 में उसने कहा कि यहूदी विरोधी शब्द का आविष्कार 18वीं शताब्दी में हुआ और जैनिस्टों को जो है वो सेमिटिक नहीं बताया गया है। खान ने इटली सरकार के अधिकारियों को चुनौती भी दी और उसने कहा कि इटली का संविधान जो भी हो जो चाहे वो कहने की सुरक्षा देता है। हालांकि इटली के अधिकारियों ने यह स्पष्ट नहीं किया कि नफरत फैलाने वाले भाषण और आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृह मंत्री पियांतो दोसी ने 8 अक्टूबर को खान के निर्वासन आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और यह आदेश जो है वो हमास समर्थक मोहम्मद हनून पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद आया है, जिस पर हमास के लिए धन जुटाने का आरोप भी था। इटली ने जुल्फिकार खान के निर्वासन के साथ साथ ये संकेत दिया है कि देश में आतंकवाद और कट्टरपंथी विचारधारा के लिए अब कोई भी जगह नहीं है। यानी कि कट्टरपंथी मौलाना के ऊपर ये बड़ा एक्शन जो है वो इटली की सरकार यानी कि मेलोनी सरकार के द्वारा लिया गया है और ये जो आदेश पारित किया गया है, जिस तरीके से पाकिस्तानी मौलाना को फिर एक बार डिपोर्ट कर दिया गया है पाकिस्तान, जिसकी अब मेलोनी सरकार की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है और कहा जा रहा है कि इसी तरीके का एक्शन जो है वो तमाम और देशों को अपनाने चाहिए, क्योंकि कट्टरपंथी जहां पर भी रहेंगे कहीं ना कहीं जिस तरीके से देश को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और भारतीय भी यही कह रहे हैं कि भारत सरकार को भी इसी तरीके के मॉडल पर काम करना चाहिए। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।